गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम अपडेट्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे हैं। तो कल ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के 709 पदों पर टोटल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 693 आपके वन रक्षक के पद हैं और 16 इसमें आपके वन्यजीव रक्षक के पद हैं। ठीक है, आवेदन इसमें आपके 20 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। पिछली वाली भर्ती का 2019 वाली का तो अभी तक मेडिकल हुआ नहीं है। नया विज्ञापन ये आई थिंक आठवां विज्ञापन था पैट से, पैट 2022 से। ठीक है, और मुझे लगता है सबसे पहला विज्ञापन जो आया था वो बीपीओ 1468 पोस्ट का आया था, जिसका अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी अभी तक नहीं हुई है। लगा लीजिए आप 24 जनवरी को पैट 2022 का रिजल्ट आया था। 24 जनवरी से आप देखिए ऑलमोस्ट आपके 8 महीने निकल चुके हैं। 8 महीने में पैट 2022 से एक सिंगल एग्जाम भी नहीं हुआ है। एग्जाम तो छोड़िए, अभी तो कट ऑफ ही नहीं आई। पहले जो आपका वीपीओ वाला है इसको अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग भी इसकी नहीं की गई मुख्य परीक्षा के लिए। तो देख लीजिए आप कब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा। तो वही मानिए अगले साल ही मुझे लगता है एग्जाम होगा। और पैट 2023 करा के मुझे समझ में नहीं आ रहा आयोग करेगा क्या। ठीक है, या तो आप कुछ इस तरीके का सिस्टम निकालिए कि ये 2 से 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो, एटलीस्ट जिन बच्चों के नंबर आ गए, या फिर कुछ इस तरीके का निकालिए जिन्होंने एक बार दे दिया, अगर आपको लगता है आपका नंबर ठीक है तो आप मत दीजिए। लेकिन कोई मतलब नहीं है, हर साल पैट हो रहा है बस। और आवेदन आप देख लीजिए, इस साल तो, पिछले साल तो शायद फिर भी ठीक था, इस साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि 8-9 विज्ञापन आपके आए हैं, एक का भी आप एग्जाम नहीं करा पाए। तो मुझे नहीं लगता किसी भी काम का ये पैट है। 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। कल मैंने देखिए पूरा इसका वीडियो बना दिया था, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, फिजिकली या फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या होंगे, मेडिकल कैसे कराया जाएगा, सारा मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। तो वहां से आप देख सकते हैं। 20 तारीख से इसमें आवेदन आपके शुरू होंगे। एक ये जो आपका आया था बीच में विज्ञापन, आपको पता होगा पैट 2000, 7वां विज्ञापन था ये पैट 2022 से। कौन सा, जूनियर असिस्टेंट का नया वाला, जिसमें 3831 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा छपा है अखबार में, देख लेते हैं। लखनऊ दिनांक 11 सितंबर 2023, विज्ञापन संख्या 8, परीक्षा 2023, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3, मुख्य परीक्षा, जो कि पैट 2022 से 7वां विज्ञापन आपका था। आयोग के विज्ञापन संख्या 8, परीक्षा 2023, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आपके 12/9/2023 यानी कल से आपके इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अक्टूबर तक आपके इसमें आवेदन किए जाएंगे और 10 अक्टूबर तक शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि है। तो जो भी इसमें एलिजिबल हो या जो भी जिनको भी इसमें इंटरेस्ट हो, बड़ी भर्ती है तो आप जाकर भर दीजिए। एग्जाम देखिए, मुझे नहीं पता इसमें कब होगा, सिलेबस लगता है इसका, लेकिन जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 27 अगस्त को, सिलेबस इसका कमोबेश बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आप उसको आधार मानकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ बहुत चेंजेस सिलेबस में नहीं होंगे, वैसा ही सिलेबस रहेगा। तो ये एग्जाम ऐसा है जिसमें काफी चीजें क्लियर हैं, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में अपनी टाइपिंग भी आप करते रहिए। एक देखिए, ये बहुत ज्यादा चीज वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि एक इवेल्युएटर थे जो एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं पॉलिटेक्निक में, उन्होंने एग्जाम सेंटर से स्टूडेंट को वीडियो कॉल किया था और वहां से उन्होंने उससे पैसे मांगे थे कि पास करने के लिए मुझे पैसे दो। तो उसमें देखिए वो वाला प्रकरण थोड़ा सा तूल पकड़ता दिखाई दिया। तो मूल्यांकन केंद्र से वीडियो कॉल पर कॉपी दिखाने के प्रकरण में दूसरी कार्यवाही, पॉलिटेक्निक उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखने वाले छात्रों को 0 अंक। तो जिन्होंने मोबाइल नंबर लिखा है उनको 0। और देखिए, 1 या 2 बच्चे नहीं है, 2504 इसमें छात्र और छात्राएं यानी लड़के और लड़कियां इसमें दोनों शामिल हैं। 2504 छात्रों पर वीडियो कॉल मामले में की गई कार्रवाई। 68% छात्र प्राविधिक परीक्षा शिक्षा परिषद की परीक्षा में सफल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र से वीडियो कॉल पर कॉपी दिखाने के मामले में 2504 छात्रों पर भी कार्रवाई की गई है। ये वो छात्र हैं जो परीक्षा के दौरान अपनी उत्तर पुस्तिका पर मोबाइल नंबर लिख आए थे। इन्हीं नंबर को देखकर परीक्षक ने फोन नंबर कर नंबर बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी थी। तो ये देख सकते हैं, ये शिक्षा का हाल चल रहा है। अब इसी तरीके से कैंडिडेट हो रहे हैं और कुछ भी टीचर्स भी कुछ इसी तरीके से हो गए हैं। बिजनौर पर ड्यूटी करने वाले पर भी हुई कार्रवाई। इसी मामले में पहली कार्यवाही मूल्यांकन केंद्र बनाए गए राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर पर ड्यूटी करने वाले परीक्षक पर हुई थी। परीक्षक मोहित कुमार ने वीडियो कॉल से एक छात्र को कॉपी दिखाई थी, जिसके बाद बोर्ड ने परीक्षक पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए और परीक्षक को गिरफ्तार किया गया था। ठीक ठाक आपके पास देखिए अच्छी खासी नौकरी है,
ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी वैसे ही किसी को नहीं मिलती है, शायद गवर्नमेंट जॉब पर ही होंगे, एवेल्युएटर बनकर गए हैं, तो उसके बाद देखिए आपने अपने ऊपर एफआईआर भी करा ली सिर्फ जरा से पैसों के लिए। और क्या इसका मतलब था? ठीक है, आपके सामने कॉपी थी, आप आराम से उसको जो एक्चुअल में कॉपी में लिखा था उस हिसाब से नंबर देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन उन्होंने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी और परिणाम आपके सामने। आगे देखते हैं। एक साथ दी परीक्षा पर अपने ही साथियों से हो गए जूनियर। विभिन्न विषयों का अलग अलग समय पर रिजल्ट आने से विसंगति, क्योंकि देखिए आपको पता है एक साथ रिजल्ट नहीं आता, इसमें सोशियोलॉजी का अलग आता है, कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजल्ट आते हैं। 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया। अब सब जगह यही चल रहा है पूरे प्रदेश में। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया तो अभ्यर्थियों के सामने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नौकरी के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं था, लेकिन विभिन्न विषयों का अलग अलग समय में रिजल्ट जारी करने से ऐसी विसंगति पैदा हुई कि साथ में परीक्षा देने वाले में कोई सीनियर तो कोई जूनियर हो गया। यह विसंगति अब तक चली आ रही है। अब अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। इस सूची में चयनित जिन अभ्यर्थियों के साथी 2 साल पहले नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं अवशेष श्रेष्ठता सूची के अभ्यर्थी अपने ही साथियों से 2 साल अब जूनियर हो गए हैं। इनका असर उनके वेतन, प्रमोशन और पेंशन पर पड़ेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 को प्रदेश के 39 जिलों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के तहत शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती की जानी थी। बहुत देखिए बड़ी भर्ती थी और उसमें रिजल्ट अलग अलग आए, जिसकी वजह से आप अपने ही साथियों से जूनियर हो गए, जबकि एग्जाम आपने साथ में दिया था। तो देखिए मुझे तो अब यही लगने लगा है कि कैंडिडेट के बारे में ज्यादा कोई सोच नहीं रहा है। ठीक है, जो लोग पदों पर आसीन है वो उन्हें सिर्फ जिस तरीके से काम चल रहा है उसी तरीके से काम चल रहा है, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का तो मुझे अब कार्यप्रणाली समझ से मेरे बाहर हो चुकी है कि जिस तरीके से काम करते हैं मुझे तो बिल्कुल अब समझ में आता नहीं है। लेखपाल में आप देख ही रहे हैं, देखिए मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं, डीवी का नोटिस अभी तक नहीं आया और देखते हैं कब तक आएगा। मुझे तो देखिए फिलहाल मैंने बहुत कोशिश की, कोई इसके बारे में जानकारी पुख्ता मिलने की वो नहीं हुई कि हाँ आपका आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा। तो देखते हैं। कुछ बच्चों के कल कमेंट्स आ रहे थे कि सर 15 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, एक दो बच्चों ने बोला कि सर 15 अक्टूबर से आएगा, 1 या 2 दिन में नोटिस का जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे तो देखिए इसकी जानकारी नहीं है कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि जितना मेरा वहां पर फ्रेंड है उसने तो यही बताया था कि आपका डीवी का अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर चेंज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखिए कल आपको पता है 12 सितंबर को हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, लेकिन उसकी नई डेट हमें 10 अक्टूबर मिल गई है, वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो होने के लिए देखिए अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ ज्यादा कुछ कहना इसमें मुझे तो समझ में देखिए आता नहीं। स्किल टेस्ट 27 और 28 को, ये प्रयागराज का देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 27 व 28 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित की गई थी। स्किल टेस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट में होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया है। ठीक है, तो जो भी देखिए इसमें जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एक अंतिम और थोड़ी सी छपी है डीएलएड वाली, वो देख लेते हैं। डीएलएड में प्रवेश को स्टेट रैंक जारी। काउंसलिंग 15 से। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए शुल्क सहित आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक उत्तर प्रदेश वही पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी कर दी है और यहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। काउंसलिंग वगैरह आपकी शुरू होगी जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग कराने के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान में 5,000 रुपए शुल्क जमा कराना होगा। तो यही देखिए हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। वो वाला इंपॉर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट वाला, आज से उसके आवेदन आपके कल से शुरू हो गए हैं। तो जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना आवेदन समय से कर लें, क्योंकि बाद में आपको पता है अभी भी बीच में ऑब्जेक्शन का लिंक आप देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो आंसर की आई थी वो बाद में काफी बिजी हो गई थी साइट। इसके बाद अब पैट का आयोग काम करेगा तो हो सकता है काफी दिक्कत हो जाए, तो आप समय से अपना फॉर्म भर लीजिएगा बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए। ठीक है, बाकी आज कोर्ट केस लगेंगे, उसका एक वीडियो मैं अभी दोबारा बनाऊंगा, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर समय से मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज से अवगत कराता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।